हेलो फ्रेंड्स, कभी देर हो जाए, कभी रास्ता बदल जाए तो नाराज़ मत होना। हो सकता है कि ऊपर वाला आपको उस मुसीबत से बचा रहा हो जिसे आप देख ही नहीं पा रहे। आज की ये कहानी आपको यकीन दिला देगी कि जो भी हो रहा है वो आपके खिलाफ़ नहीं है, आपके हक़ में हो रहा है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। एक मैनेजर था, बहुत स्पिरिचुअल था, इसलिए हर मोमेंट के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता था। घर से बाहर निकलता तो ऊपर वाले को प्रणाम करके निकलता, जब वापस घर पहुंचता तो फिर से प्रणाम करता कि आपने मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। हर चीज़ में वो ऊपर वाले की कृपा देखा करता था क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में यकीन करता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ बुरा भी हो जाता था। तब उसे लगता, पता नहीं ऊपर वाला मुझसे क्या चाहता है। वो 2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तनख्वाह में कोई इंक्रीमेंट नहीं था। सोचने लगा कहीं और जॉब का चांस मिल जाए तो अच्छा हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि दूसरी कंपनी में जॉब ओपनिंग है। उसी दिन एक व्यक्ति का कॉल भी आ गया और उसने कहा कि मैं आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा। डेट बता दी गई थी लेकिन टाइम नहीं बताया गया था। अगले दिन उसे उसी कॉल का इंतज़ार था क्योंकि वो तो चाहता था कि वो जॉब को चेंज करे। बहुत एक्साइटेड था और उसने सोचा कि अब इस कंपनी से पीछा छूटेगा। और सुबह के लिए उसने जल्दी का अलार्म लगाया, जल्दी उठा, तैयार होऊंगा, इंटरव्यू कॉल अटेंड करूंगा। सुबह उठा, बाइक स्टार्ट करने लगा और बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बार बार कोशिश की लेकिन बाइक तो ख़राब हो चुकी है। गुस्से में बाइक को कहीं उसने खड़ा कर दिया और सड़क पे निकल गया ऑटो ढूंढने के लिए। बहुत मुश्किल से उसे एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। उसके गुस्से का पारा और ज़्यादा हाई हो गया। काम करते करते भी उसको उसी कॉल का इंतज़ार था। लंच का टाइम आया, कोई कॉल नहीं आया। ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था, कैंटीन बंद पड़ी थी। अब तो उसे और गुस्सा आ गया क्योंकि सुबह वो जल्दी की वजह से टिफ़िन लेना भी भूल गया था। किसी तरह से उसने एक सैंडविच ऑर्डर किया और वो भी देखा तो सैंडविच बहुत ख़राब था क्योंकि बाहर से आया था ऑर्डर का, बहुत गंदा सा था। आधा खाया, आधा फेंक दिया और मन ही मन सोचने लगा, क्या कर रहा है ऊपर वाला मेरे साथ, आज तो ढंग से खाने तक को नहीं मिला। शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे जब उसे जॉब के लिए कॉल आया तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इंटरव्यू शुरू हुआ, सवाल जवाब चल रहे थे कि अचानक फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने फ़ोन देखा तो फ़ोन ही डेड हो गया था। अब तो उसके गुस्से का पारा बिल्कुल हाई हो चुका था। दिन जैसे तैसे ख़त्म हुआ और घर जाते वक्त उसका सिर दर्द कर रहा था। घर पहुंचा, खाना भी नहीं खाया और बिस्तर पर लेट गया। बिजली चली गई। अब और गुस्सा आ गया कि आज क्या हो रहा है ये। वो बोला, हे ऊपर वाले, आपको मैं इतना मानता हूँ, हमेशा आपको धन्यवाद करता हूँ, इतना चाहता हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। गुस्से गुस्से में उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। अब सपने में भगवान से वो बातें करने लगा। वो कह रहा था कि भगवान, आप क्या चाहते हो मुझसे, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी आज का दिन इतना ख़राब क्यों दिया। अलार्म नहीं बजा, बाइक ख़राब हो गई, ऑटो मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद थी, टिफ़िन नहीं ले जा पाया, सैंडविच ख़राब था, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया और अब बिजली भी चली गई। तभी भगवान बोले, तो जो कुछ भी आज हुआ वो सब मेरी मर्ज़ी से हुआ है। मैंने जानबूझकर तेरा अलार्म नहीं बजने दिया, तेरी बाइक मैंने ही ख़राब की, क्योंकि अगर आज तो उस बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी क्योंकि वहाँ का खाना आज ख़राब था, तो खाता तो बीमार पड़ जाता। और जिस कॉल के लिए तो इतना परेशान हो रहा था वो आदमी 1 नंबर का धोखेबाज था। नौकरी के नाम पे वो तुझे ठगने वाला था, इसीलिए मैं तेरा फ़ोन बंद कर दिया। और बिजली इसलिए चली गई क्योंकि अगर बिजली रहती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आज आग भी लग सकती थी। तू मेरा सच्चा भक्त है, इसलिए तुझे मैं ये सब बात बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और याद रखना कि तू मुझ पर भरोसा रखता है ना, तो हमेशा भरोसा रखना। दोस्तों, जब आप पिछले कुछ सालों में मुड़कर देखेंगे तो आप समझ ही गए होंगे
कि आज तक आपके साथ जो कुछ हुआ है ना, वो आपके फ़ायदे में ही हुआ है। हर पल, हर क्षण ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करते रहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर आज की ये कहानी सुनकर आपका थोड़ा सा भी दिल शांत हुआ हो ना, तो समझ लीजिएगा कि ऊपर वाले का भरोसा आपके अंदर ज़िंदा है। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि मुझे भरोसा है, और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिएगा जो आज लाइफ में सोच रहा है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। क्योंकि याद रखिए, ऊपर वाला कभी देर नहीं करता, बस आपको सही वक्त पर सही जगह पहुंचा रहा होता है। 15 से 21 जनवरी तक एक फ्री 1 वीक का ऑनलाइन मैजिक प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रही हूँ मैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। स्माइल रखिए, फेथ बनाए रखिए, बिकॉज समटाइम्स डिले इज़ प्रोटेक्शन एंड ट्रस्ट इज़ द रियल पावर। थैंक यू।